अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो सकती है, आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो ये कि आज जो है वो बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है इद्दत में जो निकाह का केस है चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के दरमियान, उसकी अपील की आज समाअत थी। सलमान अकरम राजा साहब बड़े रिनाउंड लॉयर हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, उन्होंने बहस की। उन्होंने कहा कि हामिद मानिका तकरीबन 6 साल तक खामोश रहे, जिसकी कोई वजह नहीं बताई जा सकी, क्योंकि क्रिमिनल केसेस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइमली इदारों को इन्फॉर्म करें, अपनी दाद रसी जो है उसको तलाश करें, आप कोर्ट में जाएं, आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, आप पुलिस स्टेशन जाएं, आप एफआईए में जाएं, आप किसी भी फोरम पर जाएं जो आपका मुतलका है, लेकिन आपको इन्फॉर्म टाइमली करना है। नंबर 1 उनकी ग्राउंड ये थी कि जनाब आपने 6 साल तकरीबन, उसका कोई जो है वो आपके पास जवाज़ नहीं है कि आप अदालत को ये बता सकें कि आप इतनी मुद्दत तक क्यों खामोश रहे, आप फ़ायदे लेते रहे। जब चेयरमैन पीटीआई जो है वो इमरान खान या बानी पीटीआई उनकी गवर्नमेंट थी, तो आप जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से अपनी आप और आपकी फैमिली जो है वो फ़ायदे लेते रहे और आप खामोश रहे। अब जब कड़ा वक्त आया है, जब जवाब का वक्त आया है, तो आप कह रहे हैं कि जनाब ये इद्दत के अंदर निकाह कर लिया। नंबर 2 उन्होंने कहा कि जनाब इनके पास जो है वो कोई एविडेंस नहीं है ये बता सकें कि जनाब ये 48 दिन जो गुज़र चुके थे उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो उनका निकाह हुआ है, जो कानून है या कुरानी आयात हैं उसके मुताबिक 48 दिन का गुजर जाने के बाद जो औरत है वो अपना दूसरा निकाह कर सकती है। तीसरी उन्होंने बात बताई कि जनाब ये जो तस्वीरें पेश कर रहे हैं कि जनाब इनका नौकर बताता रहा कि दोबारा फंक्शन हुआ, दोबारा निकाह हुआ, वो दुआ की तस्वीरें हैं, यानी निकाह के बाद जो दुआ की गई उसकी तस्वीरें। एज ए लॉयर मुझे लगता है कि इस केस के अंदर कोई ख़ास जान नहीं है। प्रेशराइज करने के लिए आपको पता है यहाँ पे पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए मुकदमात बना दिए जाते हैं, तो ये भी मुकदमा अपनी जो है वो किस्मत को लेकर जो है बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। कोर्ट जो है वो जाहिर है इस मामले पर जब जाएगी कि इसके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे लकूनास हैं, और उसके अंदर मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रायल कोर्ट के अंदर चीज़ों को मैनेज कर सकती है गवर्नमेंट, जो ताकतवर हल्के हैं वो ट्रायल कोर्ट तक चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के लेवल पर जबकि अब 6 जजेस अपना ख़त भी लिख चुके हैं और दूसरे लोग भी अंदिया दे चुके हैं कि जनाब अब जो है वो चीज़ें कानून पर और मेरिट पर होंगी, तो इस वजह से इस केस का फ़ैसला भी आने वाले दिनों में इसके अंदर बरियत हो जाएगी। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा जान मुझे नहीं लगती है एज ए लॉयर, और इसके अंदर भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो है वो सुरखुर भी होंगे और इसके अंदर जो है वो इनको बरी भी हो जाएंगे। अगली जनाब खबर ये है कि चेयरमैन पीटीआई ने जेल में जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आज एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो मुखालिफिन से राब्ते में हैं, वो उनसे मिले हुए हैं, उनके कहने के ऊपर मामलात कर रहे हैं, इस वजह से जो है वो पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, जो पार्टी इतनी पावरफुल हो जाए, इतनी ज़्यादा फेमस हो जाए, इतनी ज़्यादा मकबूल हो जाए तो उसके अलावा ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये जाहिर है उसके अंदर क्या तफसीलें पढ़ लेते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी भी मिल सकता हूँ, इस वक्त मेरी ज़ात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है। बानी पीटीआई का कहना है कि जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई, मैंने भी कभी फ़ौज से लड़ाई नहीं की। अब ये उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है इसके अंदर लग रहा है कि जनाब ये मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी कोर कमेटी भी बदली है, उसके अंदर भी 12 लोग शामिल किए हैं, कुछ लोगों को निकाला है, कुछ को रखा है। तो ये भी एक पेशरफ्त लग रही है कि जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई जो है वो मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। ये मुल्क के लिए भी बेहतर है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें जो है उनको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके, टेंशन को कम किया जा सके और इकॉनमी पर जो है वो तवज्जो दी जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा टास्क जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास भी यही है कि इस टाइम अगर मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है
تو ان کی بلے بلے ہوگی. اگر ملک بہتری کی طرف نہیں جاتا تو لوگ کرٹیسائز کریں گے, لوگ کہیں گے جناب مہنگائی ہے, لوگ بھوک اور ننگ کا شکوہ کریں گے اور ملک اگلی طرف نہیں جائے گا. اگلی جناب یہ خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری, ان کو ڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر وہ ہیں یا نہیں ہیں اس چیز کو دیکھا جائے گا. لیکن انہوں نے کڑا وقت کاٹا ہے پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, انہوں نے تحریک استحکام پارٹی کو بھی جوائن کیا, لیکن بعد میں چھوڑ گئے, ان کو پکڑا بھی گیا, ان کو جو ہے رگڑا بھی لگا. میرا خیال ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مجبوری بھی ہوتی ہے, یہ لوگ کوئی بیچارے کمانڈو تو نہیں ہے کہ جو تشدد برداشت کر سکے. یہ تو بیچارے ظاہر ہے پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کے اوپر پریشر آتا ہے جب ان کی فیملیز کے اوپر آتا ہے. لیکن پھر بھی فواد چودھری میں کہوں گا کہ مور اور لیس کھڑے رہے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے چیئرمین پی ٹی آئی کو, ان کی پارٹی کو, اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. یہی جناب. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے 14 رکنی سیاسی کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا ہے, اس کے اندر بھی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور آگے جو ہے وہ گورنمنٹ سے نیگوشیٹ ہوگی. ابھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر چلنے کی باتیں جو ہے وہ ہونی چاہیے, کرنا چاہیے, کیونکہ وہ نہیں تعاون کر رہے, اور اس طرح کنفرنٹیشن کی سیاست کو فی الوقت اوائڈ کرنا چاہیے. ملکی حالات جو ہے بہتر نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھی ایران کی کچھ خبریں ہیں جناب, وہ بھی. ہاں, ایچ ایس این کالج کے جو پرنسپل تھے جناب, ان کا جو استعفیٰ تھا اس کو قبول کر لیا گیا ہے. لیکن میں اس کے اوپر پہلے ہی بات کر چکا ہوں, لیکن مختصر میں یہی کرنا چاہوں گا کہ جناب میرٹ کو برداشت کریں. جو میرٹ والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ تگڑا بھی ہوتا ہے, وہ اڑ بھی جاتا ہے, وہ کام بھی کرتا ہے, وہ محنت بھی کرتا ہے. آپ کی انسٹیٹیوشن کو اتنا کھڑا کیا انہوں نے, تو ان کو منانا چاہیے تھا, ان کو لانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال دونوں سائڈ کی, دوسری سائڈ کے اوپر طاقتور حلقے موجود تھے اور جو ہے طاقتور لوگ موجود تھے, ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا گیا. ایک شرمناک بات ہے بطور قوم بھی ہمارے لیے, اور ایک انسٹیٹیوشن کے لیے بھی یہ دھبا رہے گا. اب اس کے اندر کیسے میرٹ کو قائم کیا جائے گا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور جناب یہی آج کی ہماری جو خبریں تھیں, وی لوگ تھا. امید ہے کاوش پسند آئی ہوگی. نئے وی لوگ میں حاضر خدمت ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.